देखिए अमीश भाई, मैं बड़ी शांति से एक बात कहूंगा, हिजाब चॉइस नहीं है। ये इसीलिए पहना जा रहा है क्योंकि एक किताब में लिखा है और उस किताब में ना पहनने वालों के लिए सजा लिखी है। इसीलिए कोई भी ये बोले जीन्स और बिकनी किसी किताब में नहीं लिखी है, जीन्स और बिकनी किसी धर्म में नहीं लिखी है, वो चॉइस है। वो हिजाब चॉइस नहीं है। हिजाब तो बचपन से जबरदस्ती किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, किताब में लिखा है, नहीं पहनोगी तो मना है। हिजाब को चॉइस कहना औरतों के ऊपर अत्याचार है, झूठ है। जिस हिजाब के कारण औरतों की हत्याएं हो रही हैं ईरान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, पाकिस्तान में, उस हिजाब को आप औरतों की आजादी का प्रतीक बना रहे हो। इससे बड़ी कोई बेशर्मी हो सकती है? आप इस गुलामी को, इस जेल को, इस पिंजरे को, इस कुप्रथा को, इसको आप औरतों की आजादी बता रहे हो। ये औरतों की आजादी हो सकती है? जेल सर से लेके पांव तक काले कपड़े में ढका हुआ, आंख के ऊपर जाली लगी हुई, इसको औरतों की आजादी बता रहे हो? शर्म आनी चाहिए। आप तो खुद महिला हो, शर्म आनी चाहिए। आप इस गुलामी को, इस पिछड़ेपन को, इस कबीलाई सोच को, इस औरतों पे अत्याचार को, इसको महिलाओं का अधिकार बता रहे हो। हिजाब एक पिछड़ापन है, हिजाब एक गुलामी है, हिजाब औरतों को जेल में डालने जैसा है। कोई भी आजाद औरत हिजाब में नहीं रहेगी। ये गुलामी है, ये गुलामी है। आपको ये बात समझनी होगी। औरतों की हत्या होती है हिजाब ना पहनने के कारण इस्लाम में। ईरान में जाकर देखिए, अफगानिस्तान में जाकर देखिए। आप जैसी महिला अगर हिजाब का सपोर्ट करोगे, आप उन औरतों को जेल में डालना चाहते हो। वहां पर औरतों की हालत आपने देखी है क्या है? उंगली नहीं दिखनी चाहिए, हाथ नहीं दिखना चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए। ऐसे बनाएंगे आप औरतों को, बेटियों को? ऐसे बनाएंगे औरतों को, बेटियों को? आप ऐसा बनाया जाएगा हिंदुस्तान में? आप यहाँ तालिबान को आप बोल रहे हो उनकी चॉइस है? चॉइस नहीं है, जबरदस्ती है। किताब में लिखा है इसलिए करना पड़ रहा है। किताब में क्यों लिखा है? ये किताब से चलेगा देश या कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा देश? ये कैसी बातें की जा रही हैं? निशा जी एक बात बताइए, आपने कहा कि औरतों पे छोड़ना चाहिए, उनकी आजादी है। आपको लगता है हिजाब डालना, बुर्का डालना आजादी है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सोच के देखिए, हिजाब डालना, बुर्का डालना आजादी है? निशा जी देखिए अनीश जी, जब कोई लड़कियां पूरा मुंह स्कार्फ से ढकती हैं, मैडम मैं आपसे एक और बात तो पूछ ही नहीं रहा। निशा जी मैं तो आपसे, निशा सिद्धू जी, निशा सिद्धू जी मैं तो आपसे इतना सरल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे कितना सरल, एक निशा जी आप मैडम इतनी वरिष्ठ है, मैं तो आपसे इतनी इत्मीनान से, इतना आराम से एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपको लगता है हिजाब डालना, बुर्का डालना औरत की आजादी है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं पहनना, क्या करना क्या नहीं करना, तो इस तरह से हुड़दंग करने से क्या होगा? नहीं, हुड़दंग की बात ही नहीं है। मैं आपसे नहीं, हुड़दंगियों के खिलाफ हूँ मैं, हुड़दंगियों के खिलाफ हूँ मैं, हुड़दंगियों के खिलाफ हूँ मैं। एक सेकंड निशा जी, आपका ऑडियो में डाउन कर रहा हूँ। आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। रिजवान अहमद, मैं आपके पास आता हूं। क्या ये बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव सोच की बात हो रही है? क्या ये इतनी ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच है जो आज का हिंदुस्तान समझ ही नहीं पा रहा कि औरत को अगर बुर्के में रखेंगे, औरत को अगर नकाब में रखेंगे, औरत को अगर हिजाब में रखेंगे तो उस औरत को आजादी फील होगी? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मैं आपके मुंह के ऊपर कपड़ा बांधूं और आंखें सिर्फ खोली रख दूं थोड़ी देर के लिए, और व्यूअर्स ये आपसे भी सवाल है, आप लोग अपने मुंह पर ऐसे कपड़े को ढक लीजिए और ऊपर एक टोपी डाल लीजिए और ऐसा गर्मी में घूमिए मई और जून और जुलाई और अगस्त की। ईश्वर गवाह है आपकी क्या हालत होगी, आप जानते, दम घुटेगा आपका। लेकिन उसको हम ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं कि देखिए ये तो आजादी है। कोई महिला अपना चेहरा कवर करना चाहेगी क्या? करना चाहेगी क्या? घूंघट भी है, जहां जरूरी है घूंघट हो, लेकिन क्या स्कूल कॉलेज के अंदर घूंघट लेके जाया जाएगा? यह तय करना पड़ेगा हमें, यह तय करना पड़ेगा हमें। अमीश भाई बोलिए। जय हिंद वंदे मातरम में बोलूं? जी रिजवान साहब, आपके पैनल पर एक आदमी है, वो बार बार एक इतना पतला संविधान दिखाता है और संविधान बोलता रहता है, इतना पतला। वारिस पठान, उसको बताइए कि संविधान इतना पतला नहीं होता, संविधान इतना मोटा होता है, इतना मोटा। ये उसको बोलते हैं संविधान की कमेंट्री। वो 150 पन्ने का संविधान दिखाता है, मैं 2000 पन्ने का दिखा रहा हूं, ठीक है?
यह है संविधान। अब मुद्दे पर आता हूं। अमित जी, संविधान में कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, कोई भी अधिकार। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ, लेकिन वो भी पूर्णता एब्सोल्यूट नहीं है। हर संविधान के राइट के साथ कंडीशन जुड़ी हुई हैं। अरे एयर इंडिया का पायलट कहेगा कि मैं चोटी रखूंगा, ये मेरा संविधान है। एयर इंडिया के प्लेन में कोई जैन मुनि बाबा नंगे चढ़ेंगे, वो कहेंगे कि मेरा अधिकार है। कोई टीचर किसी स्कूल में जैन रखा जाएगा जिनकी परंपरा वस्त्र नहीं पहनने की है, तो क्या उस स्कूल का टीचर नग्न खड़े होकर बच्चों को पढ़ाएगा? ये लोग जाहिल हैं, अव्वल नंबर के जाहिल, और ये कुछ नहीं है। देश में जहर घोलना इनका काम है। कोई मुसलमान लड़का फौज में जाएगा तो वो कहेगा मैं इतनी लंबी दाढ़ी रखूंगा, क्योंकि ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये आने वाली नस्लों को जहरीला कर रहे हैं, ये आने वाली नस्लों को बांट रहे हैं। ये देश के लिए खतरा है, ये लोग खतरा। अब आप बात कर लेता हूं थोड़ी देर इस्लाम की। इस्लाम में हिजाब फर्ज नहीं है, वाजिब है। जैसे दाढ़ी रखना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है, वाजिब है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दाढ़ी नहीं रखता, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दाढ़ी नहीं रखता। हैदराबाद के जो बड़े जाहिल साहब हैं वो दाढ़ी रखते हैं, लेकिन हैदराबाद के जो छोटे जाहिल साहब हैं वो दाढ़ी नहीं रखते हैं। हिजाब को कानून के और रूल्स के हिसाब से रिफॉर्म करा जा सकता है, रोका जा सकता है। अगर सिर्फ स्कूल की बात है, अगर कोई हिंदुस्तान में यह कहे कि आप पूरे दिन हिजाब नहीं पहनेंगे, तब वो गलत है। और उस जाहिल को बता दीजिए जो बार बार संविधान की बात करता है, उस जाहिल इंसान को जो आपकी पैनल में बैठा है, कि संविधान पढ़ना है तो जाहिल ये पढ़ो। नहीं, मुझे लगता है शब्दों का चयन बेहतर करिए सब लोग। संविधान ना बता जाहिल आदमी। जी ओके, वारिस पठान इसका जवाब, फिर शोएब जमाई का रुख करता हूं मैं। वारिस पठान जी।